नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों की श्रृंखला में छठा चक्र है, जो हमारे माथे पर दोनों भुवों के बीच में स्थित है और इस आज्ञा चक्र को हम थर्ड आई के नाम से भी बुलाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस चक्र का जागरण होने लगता है तो उस दौरान क्या हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर आ सकते हैं, या कुछ साइड इफेक्ट हमें इसके झेलने पड़ सकते हैं, या हमारे थर्ड आई के जागरण के समय क्या हमें कोई नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार का खतरा इसमें छिपा हुआ हो सकता है। इन बातों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, आपको एक बात को याद रखना है कि थर्ड आई ओपन होने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अधिकतर तभी महसूस होते हैं जब आप अपने इस चक्र को बिना किसी तैयारी के और जल्दबाजी में और अनुचित समय पर और बिना किसी सिस्टम या प्लानिंग के और बिना किसी योग्य व्यक्ति के उचित निर्देशन के जबरदस्ती से अगर आप इसे फोर्स के साथ यदि इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये साइड इफेक्ट्स आने की संभावना ज्यादा रहती है। और लेकिन यदि आप इस चक्र को पूरे शास्त्रीय नीति नियम के साथ करते हैं, पूरे सिस्टम के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं और ग्रेजुअली यानी कर्मिक रूप से उचित मार्ग निर्देशन के साथ यदि आप इसको करते हैं तो आपको कोई खतरा या कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ उस दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स भी हमारी नजर में होते हैं, जबकि प्रकृति की नजर में वो साइड इफेक्ट्स ना होकर एक शुभ परिवर्तन होता है। क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी या आज्ञा चक्र जब जागृत होगा तो आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे, आप बदलने शुरू हो जाएंगे। तो उस बदलाव में जो आपके अंदर चेंजिंग आएंगे या परिवर्तन आएंगे, तो उसी परिवर्तनों को ही हम कई बार साइड इफेक्ट्स बोल देते हैं, जबकि वो प्रकृति की नजर में हमारे लिए वरदान स्वरूप होते हैं। खैर, अब आगे की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस चक्र की जागरण की यात्रा में सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आपको अपने चक्र को ओवर एक्टिवेट नहीं करना है या ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। और इस बात को समझने के लिए कि हमारा चक्र ओवर स्टिमुलेट तो नहीं हो रहा है, प्रकृति हमें कुछ इंडिकेशन देती है, आपको उन इंडिकेशन को देखना है, समझना है और अपने आप को एनालाइज करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, माथे पर आपका ध्यान है और उस दौरान आपको कोई प्रकाश या रंग नजर आता है। अगर आपको उस दौरान नीला रंग दिखाई दे अपने आज्ञा चक्र पर, तो आप समझ लें कि आपका आज्ञा चक्र बैलेंस है, आप ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस वक्त गहरा जामुनी रंग दिखाई दे तो आप समझ लें कि आपका आज्ञा चक्र थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। या अगर आपको उस वक्त सफेद रंग दिखाई दे, चांदी जैसा रंग दिखाई दे या ग्रे कलर दिखाई दे या इसका इसी कलर का प्रकाश दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो चक्र है उस वक्त थोड़ा ब्लॉकेज है, वो थोड़ा अंडर स्टिमुलेशन है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और दूसरा पैमाना अपने आप को जांचने का ये है कि उस दौरान जिस दौरान आपकी आज्ञा चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, आप अपने व्यवहार पर नजर रखें, अपने अनुभवों पर नजर रखें। यदि उस दौरान आपको क्रोध, उदासी, एंजाइटी, सिर दर्द, मति भ्रम, कंफ्यूजन, डर, इस प्रकार के नकारात्मक भाव यदि बढ़ने लग जाएं, तो आपको संभल जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन यदि उस दौरान आपको शांति, स्थिरता, आनंद, संतुष्टि, प्रेम, ऐसे सकारात्मक भाव यदि बढ़ने लग जाएं, तो आप आंख मीच कर आगे बढ़ते जाएं, इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं। तो इन इंडिकेशन से, इन बातों से भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। अब हम 7 ऐसे साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे जो आप तब अनुभव कर सकते हैं जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है या जब आपका आज्ञा चक्र ओपन होने लगता है। तो उसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो आता है आपकी इंद्रियों के ऊपर। आपकी जो इंद्रियों की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ने लग जाती है। एक्चुअली होता क्या है, अधिकतर हम बटे बटे यानी कि डिवाइडेड होकर जीते हैं। एक ही टाइम में हम कई कई काम कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए हम टीवी देख रहे होते हैं या कुछ और काम करते हुए कुछ और भी काम साथ में कर रहे होते हैं। मतलब हम कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं,
इकट्ठे नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियों की जो एनर्जी है वो लीकेज होती रहती है। इंद्रियों को, हमारी जो सेंसेस हैं उनको पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हमारा आज्ञा चक्र खुलना शुरू होता है तो हम इंटीग्रेटेड होने शुरू हो जाते हैं। हमारी इंद्रियों को पहले से ज़्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा रहने लग जाते हैं। और जो भी क्रिया हम कर रहे होते हैं उस क्रिया में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सेंसेस हैं वो, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। अब उदाहरण के लिए, अभी जो हम आंखों से देख रहे हैं वो हम सबको मालूम है हम क्या देख सकते हैं। लेकिन जब आपके आज्ञा चक्र का जागरण होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र के पास ही हमारी दोनों स्थूल आंखें भी हैं और इनके अंदर हमारी सूक्ष्म आंखें भी हैं, तो जब हमारी आज्ञा चक्र की जागृति से मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी आंखों के देखने की क्षमता स्थूल चीजों से भी आगे बढ़ जाती है। तो क्या होगा, आपको कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के आपको प्रभामंडल भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरे व्यक्तियों के ओरास चक्रास देखने शुरू कर देंगे, जो आपके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव होगा। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो एंटिटीज होती हैं, जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, हमारे चारों ओर कई प्रकार की आत्माएं हमेशा विचरण करती रहती हैं। लेकिन क्योंकि उनका रिलम, उनका जो लोक है वो बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, हम अलग फ्रीक्वेंसी पे जी रहे होते हैं, तो हमारा आपस में कभी भी मेल या कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो आप उसी जगत में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं जिस जगत में ये आत्माएं रहती हैं। और ये आत्माएं शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। तो क्या होगा, आपको अपनी आंखों से लोगों के चक्रास, ओरास दिखने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ इन आत्माओं के भी दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी आंखों की जो इंद्रिय है, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ने से आपके जो देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि कहीं आप डर ना जाएं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि ऐसे में आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, आप लाइट्स के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। आप अपने कमरे में बैठे हैं, पहले उसी लाइट में आप मजे में बैठे थे, लेकिन अब आपको वो लाइट चुभेगी, क्योंकि अब आपकी आंखें बहुत ज्यादा नाजुक और संवेदनशील हो गई हैं। तो आपकी जो लाइट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, कान, क्योंकि कान भी हमारी एक इंद्रिय है, तो आपको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी जो किसी और को नहीं सुनाई देंगी। या आप साउंड के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। पहले आप वही साउंड बहुत आराम से सुनते थे, लेकिन अब वो आपको वो साउंड बहुत तेज वॉल्यूम उसका लगेगा। आपको, आप घर में बैठे हैं और कोई आपके पास टीवी चलाकर बैठा है, तो उस टीवी की आवाज को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके जो कानों की जो सुनने की जो क्षमता है वो पहले से तेज हो गई है। अब वो आपके लिए आवाज थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ मिस्टिकल साउंड, जिसको हम नाद भी बोलते हैं, अनहद नाद भी बोलते हैं, ऐसे नाद आपको अपने भीतर ही सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। आपको विभिन्न प्रकार की रहस्यमय वाद्य यंत्र की ध्वनियां, ढोलकी की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, मंजीरे की ध्वनि, झिंगुर की आवाज, इस प्रकार की आपको रहस्यमय ध्वनियां अपने अंदर सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली वो आवाजें आपके अंदर पहले भी थी, लेकिन अब आपकी सुनने की क्षमता क्योंकि विकसित हो रही है, तो वो अब आपको ज्यादा जोर से सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपकी नाक की, क्योंकि ये भी हमारी एक इंद्रिय है, आपकी नाक की सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको बहुत प्रकार की स्मेल आनी शुरू हो जाएंगी जो जिसका सोर्स आपको कहीं नजर नहीं आएगा। कई बार तेज खुशबू आ सकती है, कई बार तेज बदबू आ सकती है। अगर कोई शुभ आत्मा आपके पास हुई तो आपको तेज खुशबू आ सकती है, कोई अशुभ आत्मा आपके पास हुई तो आपको तेज बदबू आ सकती है। या नॉर्मली भी आप घर में बैठे हैं, पहले आप उतनी स्मेल को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अगर आपके पास अगर कोई तेज गंध की कोई सेंट वगैरह अगर कोई पड़ा होगा तो आपको बहुत तेज लगेगा। मतलब आप सेंट से, तेज गंधों से बचना चाहेंगे क्योंकि वो आपको इरिटेट करेंगी। इसके अलावा आपके छूने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ना केवल आपके, बल्कि कई बार आपको लगेगा कि जैसे आपको कोई छू रहा है। मतलब रहस्यमय ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीभ की स्वाद लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब आप हर कुछ नहीं खा पाएंगे, जैसे पहले आप कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अब क्योंकि जीभ आपकी बहुत सेंसिटिव हो गई है, आपकी टंग बहुत सेंसिटिव हो गई है, कोई भी चीज अब आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी जो गलत होगी। आप वही खाएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके शरीर के लिए
अच्छा होगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि आपकी पांचों इंद्रियों की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और उन पांचों इंद्रियों की क्षमता बढ़ने से आपको थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए साइड इफेक्ट हो जाएगा और आप थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो है पहला साइड इफेक्ट, अगर आप इसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पाते हैं तो, कि आपकी जो इंद्रियों की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, नींद से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे दिन में आप जब आपके साथ नई नई घटनाएं हो रही होंगी तो आप इन्हीं नई नई घटनाओं को समझने के चक्कर में पड़े रहेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि पहले तो कई कई बार ऐसे कभी हुआ नहीं, और अगर किसी को कहेंगे तो किसी को समझ आएगा नहीं, तो इसको सोल्व कैसे करें प्रॉब्लम को। तो क्या होगा, आपको जब आप बिस्तर पे जाएंगे सोने के लिए तो इसी स्ट्रेस के कारण, इसी नए नए परिवर्तनों के कारण आपकी नींद भी गायब होनी शुरू हो जाएगी। और कई बार जब आप सोने की तैयारी में होंगे और जैसे ही सोने लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत सी एंटिटीज हमारे चारों ओर मौजूद है, तो कई बार वो एंटिटीज, वो आत्माएं भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगी। शुभ आत्माएं भी आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं और अशुभ भी हो सकती हैं। तो जैसे ही आपको, और इसके अलावा जैसे ही आप आंख बंद करेंगे और सोने के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप सोएं, आपको कई प्रकार के रंग नजर आने शुरू हो जाएंगे, प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, रोशनियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे कि अंदर कोई फुलझड़ियां चल रही हैं, कोई दिवाली के अनार चल रहे हैं, कोई आतिशबाजी हो रही है। तो ये सब कुछ इतना जल्दी से होगा और इतना ज्यादा होगा कि आपके लिए फिर वो नींद में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ये साइड इफेक्ट होगा कि आपको नींद आनी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए, पहली तो बात नींद आने में मुश्किल रहेगी, और अगर आ भी गई तो उस वक्त आपको फिर नींद में कुछ सपने ऐसे आएंगे जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव ड्रीम आ सकते हैं, बुरे सपने आ सकते हैं, डरावने सपने आ सकते हैं, विचित्र प्रकार के सपने आ सकते हैं। तो उन चीजों से भी आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है। और कई बार आपको सोते सोते स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि आप सोए पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, और आपको अचानक लगेगा कि जैसे कोई चीज आपके ऊपर दबाव डाल रही है, वो आपको कुछ हर्ट करना चाह रही है, कोई आपका गला दबा रहा है, और आप चीख मार के उठना चाहते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपको लकवा हो गया हो। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, चीखना चाह रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक उंगली भी नहीं हिला पाते हैं। तो ये एक स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन होती है जो इस दौरान कई बार घटित हो जाती है। हालांकि इसका कोई नुकसान नहीं होता है, हाँ थोड़ा डर जाता है व्यक्ति इसमें, रात को ये चीज हो जाती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, या नींद के दौरान या नींद से पहले ये सारी चीजें क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि जब आपकी थर्ड आई खुलेगी तो आपका जो अन्य लोग हैं, जो हायर और लोअर रिलम्स हैं, वहां से भी आपको मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो रेडियो की ट्यूनिंग है, अभी जब हम साधारण स्थिति में हैं तो हम सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से ही कनेक्टेड हैं, मतलब हम अपने स्थूल जगत से कनेक्टेड है। लेकिन जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू होगी तो आपकी सुई थोड़ा इधर उधर भी जाना शुरू कर देती है, अलग स्टेशनों पे भी जाना शुरू कर देती है। तो जब आपकी सुई अलग स्टेशनों पे जाना शुरू करेगी तो वहां से जो मैसेज रिसीव होंगे, वो मैसेज नींद के दौरान आपके स्वप्नों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो आपके जो नॉर्मल स्वप्न होते हैं और इस जगत के जो मैसेज होते हैं, वो भी स्वप्न बन के उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो एक प्रकार की खिचड़ी बन जाती है आपके दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों की, और उठने के बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ना केवल नींद के दौरान बल्कि जागृत अवस्था में भी आपके ऊपर ये चीज हो सकती है। तो इस प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आपकी स्लीप पे आ सकता है, नींद पे आ सकता है। लेकिन इसके उपाय क्या करें? अगर मान लीजिए उस दौरान आपके साथ ऐसा होता है तो कड़ी मेहनत करें। उस दौरान बिल्कुल भी खाली मत बैठें, ध्यान करें तब अपना काम, खाली बैठें। लेकिन जब आप खाली हैं और कुछ करने को नहीं है तो कुछ कड़ी मेहनत करें, इससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। वो जितने आपके स्पिरिचुअल लेवल पे है उतना फिजिकल लेवल पे भी आनी शुरू हो जाएगी। और कुछ ना करने के हो तो अपने घर के बैकयार्ड में जाकर लकड़ी कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दें, अपने घर के ही चक्कर गोल गोल लगाना शुरू कर दें, मतलब कुछ करें, मेहनत करें। तो इससे आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होनी शुरू होगी। इसके अलावा उस दौरान क्योंकि आपके ब्रेन को थोड़ा ताकत की जरूरत है, तो आप आयुर्वेदिक शंख पुष्पी सिरप ले सकते हैं और अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं वैद्य के परामर्श के साथ, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरा, जब आप सोएं तो कमरे में हल्की नीली लाइट करके सोएं, इससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो दूसरा साइड इफेक्ट
नींद में डिस्टरबेंस होना। अब बात करते हैं तीसरे साइड इफेक्ट की, और वो है हेडेक, सिर दर्द। जनरली क्या होगा, शुरू शुरू में आपको आज्ञा चक्र के स्थान पर खिंचाव महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, और ये खिंचाव और दबाव, प्रेशर आपका ज्यादा से ज्यादा समय तक बना ही रहेगा। आप कुछ भी करते रहेंगे वो खिंचाव वहां पर बना ही रहेगा, और फिर धीरे धीरे यही जो खिंचाव है सिर दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको फिर पेन होना शुरू हो जाएगा सिर दर्द, और कभी ये दर्द धीमा होगा और कभी तेज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेशन ले रहा है। तो जब कोई चीज खुलती है तो पेन होता है। ऐसे ही इसका एक अच्छा उदाहरण है जे कृष्णमूर्ति, यदि आपने उनका नाम सुना हो। जब उनका इस प्रकार से एक्टिवेशन होना शुरू हुआ तो वो इतने परेशान हो जाते थे अपने सिर दर्द से कि दीवार के ऊपर वो अपने सिर को टकराते थे कि किसी प्रकार से मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो इस दौरान जब आपका एक्टिवेशन होगा तो सिर दर्द की समस्या आपके साथ थोड़ी बनी रह सकती है। तो इसको थोड़ा अपने वाइजली हैंडल करना है। अगर होता भी है तो उस दौरान आप सिर्फ इतना करें कि कुनकुने पानी में आप एक बाल्टी में कुनकुना पानी लेकर उसमें पैर डुबोकर 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएं। उससे आपकी जो एक्सेस एनर्जी है ब्रेन की, जो सिर दर्द पैदा कर रही है, वो पैरों से नीचे निकल जाएगी। और दूसरा इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप ध्यान करें आज्ञा चक्र पर तो अपनी सिर की नसों को, माथे की नसों को ज्यादा खींच के मत रखें, टाइट करके मत रखें, बल्कि अपना सिर और अपना चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखें। इससे आपको सिर दर्द कम से कम होगा। और दूसरी बात, जो ऊर्जा एक्सेस में आ चुकी है ब्रेन में, जो सिर दर्द का कारण बन रही है, उसको रिलीज करने के लिए डांस करें, नृत्य करें, कुछ भजन लगा लें, और भजन लगाकर परमात्मा के उसमें प्रेम में लीन होकर थोड़ा सा नृत्य करें, या कोई मेहनत वाला कार्य करें, या कुछ सृजनात्मक करें, कुछ भी क्रिएटिव करें, ताकि आपकी एनर्जी रिलीज होती रहे। और सबसे अच्छी बात, प्रेम करें। आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अपने लव को शेयर करें। तो जब आप अपने इस प्रकार से अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे तो वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे साइड इफेक्ट्स की, वो है इंट्यूशन। क्या होगा जब जैसे, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र बेसिकली इंट्यूशन को ही प्रमोट करता है, तो जैसे ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतःप्रेरणा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई चीज होने वाली है वो आपको पहले से पता चलनी शुरू हो जाएगी। और ये इंट्यूशन की एक्यूरेसी आपको हैरान कर देने वाली हद तक बढ़ जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि अभी 3 दिन पहले तो मैंने ऐसा सोचा था, और अब मैं ये टीवी में न्यूज भी देख रहा हूं कि ये तो वैसे ही हो गया। तो इससे भी आपको बड़ा अचरज होगा। और कई बार आपको अपने ड्रीम में, सपने में ही दिख जाएगा भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या होने वाला है। और कई बार या बहुत बार आपको आपके जो आसपास के लोग हैं, उनके विचार आपको दिखने लग जाएंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोलने लग जा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इस चीज से क्या होगा, आपको एहसास होगा कि अगर ये अच्छा होता, अगर ये सब चीजें छिपी ही रहती, प्रकट ना होती, क्योंकि प्रकट होके वो और ज्यादा अब परेशान कर रही हैं कि अब इन झूठे लोगों के साथ कैसे रहें जिनकी असलियत मैंने देख ली है। तो ऐसे में क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, फिर रिश्ते टूटने लग जाते हैं। हो सकता है जिस बॉस की आप नौकरी कर रहे हैं उसका चरित्र आप देख लें, उसकी मेंटलिटी आप देख लें, जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे तो आप जो भी छोड़ देंगे। या जिन दोस्तों के साथ आप रह रहे हैं उनकी नीयत आप देखें और वो उनमें जब झूठ दिखे, उन दोस्तों को आप छोड़ दें। तो इस प्रकार से बहुत से संबंध आपके खत्म हो सकते हैं जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन बढ़नी शुरू होगी। ये एक साइड इफेक्ट है। पांचवा साइड इफेक्ट, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जनरली क्या होता है, अगर आप नॉर्मल ध्यान करते हैं तो आपको ज्यादा कदा कभी कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्चुअली एक सूक्ष्म शरीर की घटना है। इसमें क्या होता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा सटल बॉडी फिजिकल बॉडी से अलग होके वायुमंडल में उड़ने लग जाती है। तो ये बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। लेकिन अगर यह कभी कभी हो तो अच्छा है, लेकिन जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो ये फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो जाएगा। इवन हर 2-4 दिन के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसका थोड़ा नुकसान ये रहता है कि अगर आप इतने अभी मजबूत नहीं है, तो जब आप अपनी बॉडी, स्थूल शरीर को नीचे छोड़कर जब आप अपनी सटल बॉडी के साथ वायुमंडल में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वातावरण में और भी बहुत सी एंटिटीज होती हैं, और भी बहुत से शरीर होते हैं, और आप उन्हीं की फ्रिक्वेंसी में उड़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि कहीं वो आपको किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचाए। और दूसरा, जो शरीर आपका
धरती पर पड़ा हुआ है फिजिकल बॉडी, वो भी अभी वल्नरेबल सिचुएशन में है, उसे भी ज़्यादा देर तक उस स्थिति में रखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर हम बिना किसी तैयारी के ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है और कई बार तो आप डर भी जाएंगे। तो एक ये साइड इफेक्ट रहता है कि आपको जल्दी जल्दी से एस्ट्रल प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाता है। छठा जो साइड इफेक्ट है कि आपका दुनिया से अलगाव होना शुरू हो जाएगा। आपके जैसे जैसे आपका ये चक्र खुलेगा और आप दूसरे आयामों से जुड़ने लगेंगे, तो जिस कारण से आप वर्तमान में आप जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार आपका वहां उस संसार से फोकस हटने लग जाएगा। आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, आपके अंदर उदासीनता आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, आपका मोह भंग हो जाएगा, आप एकांत में रहना पसंद करने लगेंगे, मौन में जाना पसंद करने लगेंगे, गैर सामाजिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अब अगर आप सामाजिक आदमी हैं और आपके अंदर ये चीजें आने लगी तो आप जॉब कैसे करेंगे, अपनी दुकान पे कैसे बैठेंगे, फैक्ट्री कैसे जाएंगे। तो इसलिए जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जब आपके अंदर वैराग आना शुरू हो जाए, तो जो वर्डली ड्यूटीज हैं, संसारिक जो दायित्व हैं, उनको निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है? संतुलन बनाएं, अपने संसार में और वैराग्य के बीच में एक बैलेंस रखें। कहा गया है अति सर्वत त्यजेते, यानी कि अति का हमेशा त्याग करना चाहिए और मध्य में रहना चाहिए। तो ये एक छठा आपको साइड इफेक्ट आ सकता है कि आपको दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं अंतिम और सातवें साइड इफेक्ट्स की कि आपका व्यवहार पिक्यूलर हो जाएगा, आप अनोखा व्यवहार करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इतना कुछ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, आप किसी किसी दुनिया से जुड़ रहे हैं, कुछ कुछ अंदर हो रहा है, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मुझे इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है, तो दूसरों को तो क्या समझाएंगे। तो इस वजह से आपका व्यवहार अनोखा होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यवहार रहस्यमयी और अस्थिर हो जाएगा, आप एक बेबूझ पहेली हो जाएंगे, लोग आपको समझना चाहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति क्या चीज है, और आप एकदम से अपना प्लान चेंज कर देंगे, माइंड चेंज कर देंगे बिना किसी लॉजिकल रीजन के। तो इस चक्कर में लोग आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि और वो आपसे डरेंगे आपके पास आने से कि ये व्यक्ति पता नहीं किस टाइम क्या बोल दे, कुछ भी बोल दे, कुछ गलत हो सकता है, तो आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो एक ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो सकता है। एनीवे, ये मैंने आपको 7 साइड इफेक्ट्स शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके साथ भी इनमें से कोई चीज घटित होती है तो आपको घबराना नहीं है, आप धीरज से काम लें और ज्यादा से ज्यादा इतना करें कि अगर आपको ये लक्षण ज्यादा आ रहे हैं तो ध्यान का समय थोड़ा कम कर दें, और जो आपकी ओवर एनर्जी है उसको बैलेंस करें। उसके जो उपाय मैंने बीच बीच में बताए हैं उन उपायों को आजमाएं, और अति की एकाग्रता ना करें, ओवर कंसंट्रेशन ना करें, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखें, और अगर ज्यादा भी दिक्कत आए तो बीच बीच में कभी किसी आयुर्वेदिक सेंटर में जाके शिरोधारा का उपाय करें। शिरोधारा में क्या होता है, आपके आज्ञा चक्र पर एक जो औषधि युक्त जल होता है वो आपके आज्ञा चक्र पर टप टप करके गिरता रहता है। इससे आपके इस चक्र को और आपके पीनियल ग्लैंड को और पूरे मस्तिष्क को ठंडक मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, और आपकी जो एक्सेस एनर्जी जो ब्रेन में इकट्ठी हुई होती है वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास इस दौरान जारी रखें, क्योंकि ये ऐसा प्राणायाम है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। और इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों में जाएं, वहां सेवा के कार्य करें, लंगर वितरित करें, वहां की झाड़ू पोछा करें। इससे आपका अहंकार भी टूटेगा और आपके अंदर की जो एनर्जी है वो शुभ कामों में लगेगी। और अपने इष्ट देवता के साथ और अपने गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें। कभी कोई दिक्कत आए अपने इष्ट देवता को याद करें, गुरु को याद करें, उनको प्रार्थना करें, और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं जब अगर कभी ऐसी आपको सिचुएशन आए, क्योंकि ये आपका परिवार ही है जो आपको सही में सही अर्थों में आपको सुखद प्रेम दे सकता है और सहयोग कर सकता है। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। आप इन बातों पे गौर करें, और कोई चीज आपको लगती है कि आपको एक्सेप्ट करने जैसी है, लागू करने जैसी अपने जीवन में, उसको अडॉप्ट करें और व्यवहार में लाएं। धन्यवाद।